हिंदुस्तान में इस समय सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रहा है वोट चोरी का। यहाँ तक बोला गया है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। और राहुल गांधी डिजिटल फॉर्म में वोटर लिस्ट मांगते हैं तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट का प्राइवेसी का हनन होगा। यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। गणेश कुमार जी, प्राइवेसी का मिसयूज तब होता है जब आपका पर्सनल डेटा का मिसयूज होता है, ना कि तब कि ट्रांसपेरेंट और टैंपर प्रूफ सिस्टम की डिमांड की जा रही हो। जब इनसे सीसीटीवी वीडियो फोटो मांगा गया, गणेश कुमार जी का कहना है कि अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों का सीसीटीवी वीडियो देना चाहिए। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे वोटिंग नहीं हो रहा है, वहाँ पे नाच गाना चल रहा है कि कोई वीडियो देखेगा तो बोलेगा कि देख तेरी माँ कैसे नाच रही है, देख तेरी बहू कैसे नाच रही है। तो इस पे इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर ये सारा का सारा क्लेम सही है तो राहुल गांधी को एफिडेविट देना होगा। अगर ये 7 दिन के अंदर एफिडेविट नहीं मिला तो ये सारा क्लेम झूठा है। राहुल गांधी 7 अगस्त 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें डेटा के साथ वोट चोरी और वोट फ्रॉड का बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, जिसमें राहुल गांधी ये भी बोलते हैं कि पीएम मोदी 25 विधानसभा सीट की वजह से प्रधानमंत्री बने हैं और 25 के 25 सीटों के अंदर वोट चोरी और वोट फ्रॉड किया गया है। हैरानी की बात यह है कि डेमोक्रेसी में दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के ऊपर वोट फ्रॉड, वोट चोरी का सवाल उठने लगा है। तो हमें जरूरत है सोचने की। देखा जाए तो पहले हम एक इंडियन सिटीजन है, ये मैटर नहीं करता है कि आप बीजेपी सपोर्टर हो या कांग्रेस सपोर्टर हो या किसी और पार्टी के सपोर्टर हो। इतनी बड़ी पार्टी पब्लिकली इतनी बड़ी एलिगेशन लगा रही है वोट चोरी, वोट फ्रॉड का। कांग्रेस की तरफ से यहाँ तक बोला गया है कि ये सारा काम इलेक्शन कमीशन ये बीजेपी के लिए वोट चोरी कर रही है। हो सकता है राहुल गांधी गलत हो सकता है पूरी कांग्रेस गलत हो सकता है पूरी ऑपोजिशन गलत हो, लेकिन इंडियन सिटीजन होने के कारण हमारा काम बनता है बेनिफिट ऑफ डाउट देना और इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछना। ये सवाल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, ये सवाल हर एक इंडियन सिटीजन का होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी की बात है, आपकी हक की बात है। अगर आपका वोट आपका नहीं रहा तो केवल आप दर्शक बन के रह जाएंगे। अगर अभी भी सवाल नहीं पूछेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारा देश तानाशाह देश बन जाएगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पर ये देश रहना चाहिए, इसलिए सवाल पूछें। तो आइए देखते हैं राहुल गांधी क्या क्या क्लेम करते हैं। क्या सच में इलेक्शन कमीशन ये वोट चोरी बीजेपी के लिए कर रही है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या जवाब आता है। उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा कि हिंदुस्तान में वोट चोरी या वोट फ्रॉड होता है कि नहीं। 7 अगस्त को राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दिखाते हैं, वह भी डेटा के साथ, कि कर्नाटका में बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा का एग्जाम्पल देते हुए कि 1 लाख से ऊपर वोट फर्जी और डुप्लीकेट वोट जोड़े गए हैं, जिस वजह से बीजेपी यहाँ पे जीत गई है, जिसमें कि 6,26,208 वोट कांग्रेस को मिला था और बीजेपी को 6,58,915 वोट मिला था, जो कि बीजेपी को 32,700 वोट कांग्रेस से अधिक मिला था, जिस वजह से बीजेपी यहाँ पे जीत जाती है। लेकिन राहुल गांधी जी का ये कहना है कि 1 लाख से ज्यादा वोट तो यहाँ पे चोरी हुआ है, ये 1 लाख वोट कांग्रेस को मिल जाता तो कांग्रेस यहाँ पे जीत जाती है। यहाँ पर ये भी बताते हैं कि 5 तरीकों से वोट चोरी किया गया है। सबसे पहले क्लेम किया गया डुप्लीकेट वोटिंग, जिसमें 11,965 वोट डुप्लीकेट है। राहुल गांधी जी ने कई सारा एग्जाम्पल दिया, जैसे की गुरप्रीत सिंह डांग, सेम नेम, सेम एड्रेस, सेम फोटो, यानी महादेवपुरा असेंबली में एक ही आदमी के 4 अलग अलग वोटर आईडी बने हुए हैं। ये 4 अलग अलग बूथ पे वोट डाल सकता है। और हैरानी की बात यह है कि मीडिया और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चेक किया गया तो ये बिल्कुल बात सही निकला। और दूसरा एग्जांपल देते हैं आदित्य श्रीवास्तव का। सेकंड एग्जांपल, सेम वोटर वोटिंग इन मल्टीपल पोलिंग बूथ्स इन कर्नाटका in the assembly and also voting in Uttar Pradesh, voting in Lucknow, voting in Varanasi. Zoom in, no, show the name. This is the gentleman called Aditya Srivastava. ऐसा कई सारा एग्जाम्पल देते हैं राहुल गांधी। मेरा इलेक्शन कमीशन से एक सवाल है, अगर एक ही इंसान के 1, 2, 3, 4 वोटर आईडी पकड़े गए तो ये सही है या गलत है? आप बोलोगे गलत है, एक इंसान का एक ही वोटर आईडी होना चाहिए। तो एक इंसान का 1, 2, 3, 4 आईडी कैसे बन रहा है? आप ही ने तो बनाया। और इनका जवाब सुन लीजिए। किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। सबूत मांगा था, मिला नहीं। गणेश कुमार जी कह रहे हैं कि 2 जगह वोट डालना कानूनी अपराध है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए, तो इनको सबूत भी दे देते हैं।
सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगी, हमारी प्राइवेसी का सवाल है। दूसरा क्लेम करते हैं फेक और इनवैलिड एड्रेस, जिसमें 40,000 से ज्यादा वोट फेक हैं और इनवैलिड हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी दिखाते हैं किसी का हाउस नंबर 0 है, किसी का फादर नेम ABCDFGH है, ILSDH है, मतलब कुछ भी है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसे 40,000 से ज्यादा वोटर्स हैं जिसके हाउस नंबर 0 है, जिनके फादर का नाम ABCDFGH है, मतलब कुछ भी है। क्योंकि जिनको भी फेक आईडी बनाना था, कंप्यूटर पे कुछ भी टाइप कर दिया है, क्योंकि उनको तो फेक आईडी बनाना है। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान है। कई लोगों के पास घर नहीं होता, लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है। कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। इस पर इलेक्शन कमीशन का ये बोलना है, वोटर लिस्ट में हाउस नंबर 0 इसलिए लिखा गया है कि लाखों लोग का घर नहीं है। ये लोग रोड पे सोते हैं, पुल के नीचे सोते हैं, बस स्टैंड पे सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं। चलो मान लिया लाखों लोग का घर नहीं है, हाउस नंबर 0 है, लेकिन किसके फादर का नाम ABCDFGH होता है? इसका जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। बस ऐसे ही फालतू का ही एक्सक्यूज देती जा रही है, क्योंकि गोदी मीडिया की तरह इनको भी चाटने की आदत हो गई है ना। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है, इलेक्शन कमीशन मोदी जी को बचा रहा है कि फंसा रहा है? एक तरफ इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि लाखों लोग के पास घर नहीं है, फुटपाथ पे सोते हैं, रोड के किनारे सोते हैं। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि 2014 के बाद देश से गरीबी हटाई, जिनके पास खाने के लिए राशन नहीं था उनको घर घर राशन पहुंचाया, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों करोड़ लोगों को घर दिया। तो ये कौन लोग हैं कि रोड के किनारे सो रहे हैं, फुटपाथ पे सो रहे हैं? या इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रही है या मोदी जी? कुछ तो गड़बड़ है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अनभक्त नारा लगाते हैं कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब पता चला कि गड़बड़ मोदी। और अनभक्त इस बात से निराश हैं कि पहले हिंदू खतरे में थे, अब पता चला कि मोदी जी। मैं उन अनभक्तों से मैं हमेशा बोलूंगा, तुम पहले भी 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के हो, लेकिन बीजेपी ने तुम लोग के लिए खाने के लिए गोबर और पीने के लिए गौमूत्र कर दिया है। लेकिन जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊं। तीसरा क्लेम करते हैं बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, जिसमें 10,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। मतलब एक ही घर में 40 लोग, 50 लोग रह रहे हैं, एक ही कमरे में 80 लोग रह रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जब चेक किया गया राहुल गांधी जी के एड्रेस को तो सच निकला, जैसे कि हाउस नंबर 35 जहां पर 80 वोटर रजिस्टर्ड हैं। फिर इस एड्रेस को लेकर ये बोला गया कि यहाँ पर मजदूर रहते थे, अपना वोटर कार्ड बनवाया, कुछ दिन रुके, फिर यहाँ से चले गए। फिर सवाल ये उठता है, यहाँ से चले गए, फिर वोटर ID लिस्ट से नाम क्यों नहीं कटा? देखो, हर इलेक्शन से पहले आपके एड्रेस पर एक आदमी आता है, एड्रेस को वेरीफाई करता है, उसके बाद आपको वोट डालने दिया जाता है। ऐसे ही नहीं कि सोकर उठे चले गए वोट डालने। वेरीफाई होने के बावजूद भी एक कमरे में 80 लोग कैसे रजिस्टर हो पा रहे हैं? या इलेक्शन कमीशन ढंग से काम नहीं कर रही है, या तो कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। चौथा क्लेम करते हैं इनवैलिड फोटो, जिसमें 4,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। मतलब इन वोटर ID पे या तो फोटो नहीं है, अगर फोटो है भी तो जूम आउट करके इतना छोटा कर दिया गया है कि आप पहचान भी नहीं सकते हो। पांचवा क्लेम करते हैं मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, जिसमें 33,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। पहले समझते हैं फॉर्म 6 होता क्या है। जैसे कि आप 18 साल के हो गए हो तो आप कैसे वोट डालोगे? देखो, वोटर कार्ड बनने से पहले आपका फॉर्म 6 बनाया जाता है, जिसके अंदर आप पहली बार वोट करेंगे। जिनका भी फॉर्म 6 बना होता है उनका एज 18 साल, 19 साल, 20 साल, हद से हद 21 साल, 22 साल होता है। लेकिन राहुल गांधी ने क्लेम किया है कि 33,000 से ज्यादा वोट फॉर्म 6 का मिसयूज कर रहे हैं। मतलब फॉर्म 6 का मिसयूज करके पहली बार वोट डाल रहे हैं और उनका एज 70 साल या 70 साल से ऊपर है। जैसे कि शकुन रानी का ये एग्जाम्पल देते हैं। 70 साल की आयु है, एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए CCTV का डेटा हमें नहीं दिया जाता। तो इतना सारा क्लेम करते हैं राहुल गांधी। तो इस पे इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर ये सारा का सारा क्लेम सही है तो राहुल गांधी को एफिडेविट देना होगा। अगर ये 7 दिन के अंदर एफिडेविट नहीं मिला तो ये सारा क्लेम झूठा है। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं।
अरे भाई, जो ये 7 फीट का इमारत दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने ही तो दिया है, खुद ही चेक कर लो, खुद ही वेरीफाई कर लो। वहीं बीजेपी के लीडर अनुराग ठाकुर कांग्रेस के ऊपर ये एलिगेशन लगाते हैं कि जिन जिन लोकेशन पे कांग्रेस जीती है वो 5 सीट पर फर्जी वोट था। तो अनुराग ठाकुर से तो इलेक्शन कमीशन कोई एफिडेविट नहीं मांगा। और सोचने की बात यह है कि राहुल गांधी को एक विधानसभा सीट चेक करने के लिए 6 महीने लग गया, क्योंकि फिजिकली फॉर्म में डेटा इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया था। और वहीं पे अनुराग ठाकुर को 5 सीट चेक करने में 2 से 4 दिन लगे थे। क्या इलेक्शन कमीशन इन्हें डिजिटल फॉर्म में डेटा दिया था क्या? अगर इन्हें दिया था तो कांग्रेस को क्यों नहीं? क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। और राहुल गांधी डिजिटल फॉर्म में वोटर लिस्ट मांगते हैं तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट का प्राइवेसी का हनन होगा, कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। अरे गणेश कुमार जी, प्राइवेसी का मिसयूज तब होता है जब आपका पर्सनल डेटा का मिसयूज होता है, ना कि तब की ट्रांसपेरेंट और टेम्पर प्रूफ सिस्टम की डिमांड की जा रही हो। क्या एक्सक्यूज देते हो? कुछ भी। मानता हूँ कि आप गोदी मीडिया की तरह आप भी चाटुकर्ता हो चुके हो, लेकिन ढंग का एक्सक्यूज दिया करो ना कम से कम। जब इनसे सीसीटीवी वीडियो फोटो मांगा गया, गणेश कुमार जी का कहना है कि अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों का सीसीटीवी वीडियो देना चाहिए। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? एक बात तो सोचिए, आप अपने घर का किसी भी सदस्य का वोट देते हुए फोटो या वीडियो देखेंगे तो क्या इससे आपको कोई तकलीफ होगी? क्या इससे कोई प्राइवेसी भंग हुआ? नहीं ना। एक तरफ पार्लियामेंट में दादी ने बिल पास कर दिया, इनकम टैक्स बिल 2025 का क्लाउज नंबर 247 ऑफिसर को ये अलाउ करता है बिना आपसे पूछे आपका व्हाट्सएप चैट, इंस्टाडीएम, यहाँ तक कि आपका ईमेल भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर कहाँ गई प्राइवेसी कि किसी का फोटो देखो व्हाट्सएप पे, किसी का चैट पढ़ लो व्हाट्सएप पे? यहाँ पे प्राइवेसी नहीं है। जब इनसे पोलिंग बूथ का सीसीटीवी फोटो वीडियो अपोजिशन मांग रही है तो यहाँ पे प्राइवेसी आ जा रही है। तो यहाँ पे कैमरा लगाने का मतलब ही क्या रह गया? निकाल दो कैमरा। क्यों लगाए हो कैमरा यहाँ पे? ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे वोटिंग नहीं हो रहा है, वहाँ पे नाच गाना चल रहा है कि कोई वीडियो देखेगा तो बोलेगा कि देख तेरी माँ कैसे नाच रही है, देख तेरी बहू कैसे नाच रही है। गणेश कुमार जी, आप IIT कानपुर से पढ़े हो, आप IAS हो, कम से कम ऐसी बातें तो मत करो कि माताओं बहनों की प्राइवेसी भंग हो जाएगी, इस वजह से वीडियो हम नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे कोई संगीत नहीं चल रहा है, वहाँ पे वोट डल रहे हैं। यही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते तो समझ में आता है कि चलो पढ़े लिखे इंसान नहीं है, अनपढ़ आदमी है, कुछ भी बोल सकते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अरे मोदी जी, कोई तकलीफ नहीं है, बस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अंधभक्तों तक ये वीडियो पहुंचे और उनके दिमाग से गोबर भक्ति हटे और सरकार से सवाल जवाब पूछे। ओके, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।